भी उनको चप्पल से मारने का काम करेंगे, उनके घर में घुस के घसीट के उसको भी निकाल के मारने का काम करेंगे। ये विवादित बयान दे रही है, गाली गलौज कर रही है, ये कहीं से कतई उचित नहीं है। समाज को तोड़ के बिखरने का वो हम लोगों के लिए धैर्य को खो दे और हम लोग भी आपकी भाषा को ना स्वीकारते हुए हम लोग आपकी ही भाषा में आपको समझाने का काम करेंगे। वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी की वो धांगरीन इस मायने में टारगेट मिला हुआ है। सोते उठते बैठते जागते हर समय सरना ईसाई बोल के समाज को दो भाग में बांटो, लड़ाई लगवाते रहो। कांग्रेस पार्टी से हट चुकी तो तमाम मर्यादा को भूल गई। कभी राहुल गांधी पर दलालों का बात बोल रही है, कभी माने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बोल रही है। हम लोग इसको सामाजिक आदिवासी नेत्री निशा भगत के खिलाफ सुषमा बड़ाइक व अन्य महिलाएं अरगोड़ा थाना पहुंची और निशा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया। सुषमा बड़ाइक ने कहा, निशा भगत लगातार समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। उसने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी आपत्तिजनक बातें कही है। महिलाओं ने 24 घंटे में निशा पर कार्रवाई की मांग की है। जहर घोलने का काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को घर में घुस के घसीट के निकाल के मारने की बात कह रही है। और ये अगर समाज में संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए और अगर हमारा जो दायरा है उस लिमिट को वो खो करके कुछ भी उलुल जुलुल फालतू बयानबाजी कर रही है समाज में, तो एक जो माननीय है और माननीय की गरिमा को रखते हुए हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए होता है। क्योंकि हमारा जो अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, तो हम उस दायरे में रह के प्रोटेस्ट करें। इसीलिए हम उन पर एक एफआईआर दर्ज किए हैं कि वो आए दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध में गाली गलौज, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही है। तो इस पर 24 घंटा के भीतर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम पूरी महिलाएं जो है वो भी उनको चप्पल से मारने का काम करेंगे, उनके घर में घुस के घसीट के उसको भी निकाल के मारने का काम करेंगे। सुषमा जी, आप सीएम साहब संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो उनके लिए अमर्यादित भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। आज आप लोग आई हैं जी। सुषमा केरकेटा आदिवासी समाज से आती है, उन्होंने गुरु द्रोण के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल कोई सड़कों पर नहीं। बिल्कुल मैम, मैं उसके लिए आज भी बोल रही हूँ और ज्योत्सना केरकेटा को मैंने हिदायत दिया है कि आप किसी भी धर्म को लेकर के संवैधानिक भाषा का प्रयोग न करें, अन्यथा मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उनके घर में नहीं घुसेंगी क्या? बिल्कुल घुसूंगी। सुषमा जी, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आदिवासियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आदिवासियों को धर्म के नाम पर लड़ाने का, रिलीजन के नाम पर लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जो हिंदुस्तान है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और इसीलिए हमारा देश महान है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। तो आए दिन वो धर्म को लेकर के विवादित बयान दे रही है, गाली गलौज कर रही है, ये कहीं से कतई उचित नहीं है। समाज को तोड़ के बिखार देने का काम कर रही है। ऐसे में आदिवासी समाज टूट जाएगा। साल भर से आप तमाम मीडिया बंधुओं के साथ साथ में राज्य की जनता सुन रही है और देख रही है। सबका समय सीमा और सब्र सीमा खत्म हो चुका है। नववर्ष पर अभी हाल से 1-2 दिन पहले ही लोग एक दूसरे को बधाई दिए, लेकिन नववर्ष के 2 दिनों के भीतर ही जैसा नववर्ष शुरू हुआ, राज्य के मुख्यमंत्री को निशा भगत के द्वारा खुली चुनौती देना और गंदे से गंदे लफ्ज में, गंदे से गंदे भाषा में जो भाषा का प्रयोग किया। आपको लड़ाई लड़नी है, विरोध करना है, आप संवैधानिक रूप से अपनी बातों को रखिए। उल जुलूल भाषा, उल जुलूल शब्द का प्रयोग करके राज्य के मुख्यमंत्री की छवि को तो आप नहीं बिगाड़ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपकी सब्र सीमा को लोग देख रहे हैं और हम लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आपको देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सब्र सीमा जो है वो हम लोगों के लिए धैर्य को खो दे और हम लोग भी आपकी भाषा को ना स्वीकारते हुए हम लोग आपकी ही भाषा में आपको समझाने का काम करेंगे। रहा बात ये जो निशा भगत जो काम कर रही है, जो बोलने का काम कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की वो धांगरीन इस मायने में कि हम लोग धांगर रखते हैं अपने घर में, धांगर को वही भाषा बोला जाता है, सिखाया जाता है, जो हम बोलेंगे वही करेंगे। तो निशा भगत को भी ये टारगेट मिला हुआ है। सोते उठते बैठते जागते हर समय सरना ईसाई बोल के समाज को दो भाग में बांटो, लड़ाई लगवाते रहो। तो उसको वो भारतीय जनता पार्टी की धांगरीन बन चुकी है। ये लोकल भाषा है, धांगरीन वर्ड, वो बीजेपी की धांगरीन बनी हुई है और धांगरीन को बहुत ज्यादा बोलने का अधिकार किसी घर में नहीं मिलता है। हम लोग उसको अपने समाज की बहन बेटी समझते हैं, तो उसका हम लोग देख रहे हैं। किसी के बहकावे में, किसी के इशारे पर ऐसा ना नाचे कि उसको सब कुछ भूल के सब कुछ गंवाना पड़ेगा। जब तक ये कांग्रेस पार्टी में रही तब तक मर्यादा को जानी,
आज कांग्रेस पार्टी से हट चुकी तो तमाम मर्यादा को भूल गई। कभी राहुल गांधी पर दलालों का बात बोल रही है, कभी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बोल रही है। हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और आज अरगोड़ा थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ है उसके खिलाफ में। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी और प्रशासन उस पर अगर किसी तरह का गिरफ्तारी से समय विलम्ब करता है, देर करता है, तो हम लोग आड़े हाथ तमाम आदिवासी महिलाएं, यहाँ अल्पसंख्यक है जो भी है, तमाम लोग हम उसको आड़े हाथ लेंगे और निशा भगत का वो दुर्गति करेंगे, उसका गति का कोई सीमा नहीं रहेगा।